हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन है इन्वेंट्री मास्टर क्या है, किसी कंपनी के टैली में कौन कौन से इन्वेंट्री मास्टर आवश्यक होते हैं, विस्तार से समझाइए। ओके, तो इसमें आपको इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है यह बताना है, एवं इन्वेंट्री मास्टर में कंपनी में जो इन्वेंट्री मास्टर के आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री मास्टर वर्ड का मतलब समझते हैं कि इन्वेंट्री मास्टर। तो इसमें इन्वेंट्री मास्टर्स का मतलब होता है कि जहां पर स्टॉक को क्या किया जाता है, स्टॉक की जानकारी को रखा एवं व्यवस्थित करके उसको रखा जाता है, वह इन्वेंट्री मास्टर कहलाता है। तो इन्वेंट्री मास्टर की डेफिनेशन क्या होगी, इन्वेंट्री मास्टर टैली में स्टॉक की जानकारी को, जो आपका स्टॉक होता है उस स्टॉक की जानकारी को व्यवस्थित करने का एक ऑप्शन होता है, वह क्या होता है, इन्वेंट्री मास्टर होता है। इसमें किसी वस्तु का नाम, समूह, श्रेणी एवं उसको रखने की जगह निर्धारित की जाती है ताकि आप उस वस्तु का हिसाब आसानी से देख सकें। ओके, तो वह आपका क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मास्टर कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें इन्वेंट्री में मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मास्टर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला इन्वेंट्री मास्टर आपका आएगा स्टॉक ग्रुप। ठीक, इसके बाद दूसरा आएगा आपका इसी में स्टॉक आइटम, फिर तीसरा आपका आएगा इसी में यूनिट ऑफ मेजर, फिर चौथा आपका इसी में आ जाएगा गोडाउन या इसी को बोला जाता है लोकेशन। इसके बाद पांचवा आपका इसी में आएगा स्टॉक कैटेगरी। ओके, ये आपके क्या होते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मास्टर हैं। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन, स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम, ये सब क्या होते हैं, अब इनको समझते हैं। इन्वेंट्री मास्टर अर्थात इन्वेंट्री मास्टर, जैसे मैंने बोला है एग्जाम्पल के द्वारा कि आपका जो घर में आप सामान रखते हैं तो उसको अलमारी, ड्राज या कोई डिब्बे पर व्यवस्थित करके रख देते हैं। ओके, उसी प्रकार टैली में जो स्टॉक होता है उस टैली के स्टॉक को टैली में जो स्टॉक है उसको व्यवस्थित करने के लिए आपको इन्वेंट्री मास्टर ऑप्शन का उपयोग करना होता है। सिंपल सा यदि एग्जांपल की बात की जाए तो। ओके, इसके बाद स्टॉक ग्रुप, इस स्टॉक ग्रुप का उपयोग जैसे आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु की कंपनी का नाम देने के लिए स्टॉक ग्रुप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला आपने एक एलईडी खरीदी, क्या खरीदी, एलईडी, तो इस एलईडी में ये किस कंपनी की एलईडी है, तो मैंने बोला कि ये जेब्रॉनिक कंपनी की क्या है, एलईडी है। तो जब आप स्टॉक ग्रुप को बनाएंगे तो उसमें आप जेब्रॉनिक कंपनी लिखेंगे। इसके बाद स्टॉक आइटम में उस वस्तु का नाम लिखा जाता है जिस वस्तु को आप खरीदने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एलईडी लिखा तो ये एलईडी स्टॉक आइटम के अंतर्गत आएगा। ओके, अब यहीं पे अगला है आपका यूनिट ऑफ मेजर, मतलब इस वस्तु को मापने की इकाई क्या होती है। तो इसमें एलईडी आपने लिया है तो इसको हम किस में मापेंगे, पीस में। जैसे मैंने बोला कि आपने ऑयल खरीदा, या बात करते हैं कि आपने पेट्रोल खरीदा, तो हम पेट्रोल को लीटर में क्या करते हैं, मापते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो एलईडी है उसको किस में मापा जाएगा, पीस में। तो ये सारी जो चीजें हैं यूनिट ऑफ मेजर में लिखी जाती हैं। ओके, इसके बाद अगला है गोडाउन, मतलब लोकेशन। इसमें क्या होता है, यह टैली में वह जगह होती है जहां पर हम वस्तुओं को क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को स्टोर या संग्रहित करके रखते हैं, वह आपका गोडाउन या इसी को हिंदी में बोला जाता है गोदाम कहा जाता है। ओके, इसके बाद स्टॉक कैटेगरी,
अब स्टॉक कैटेगरी क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल कि आपके पास आपकी दुकान में 3 मोबाइल हैं। क्या है? 3 मोबाइल हैं और तीनों ही मोबाइल क्या हैं? एक ही कंपनी के हैं। जैसे मैंने बोला ये तीनों मोबाइल वीवो कंपनी के हैं, ठीक है, तीनों मोबाइल वीवो कंपनी के हैं, लेकिन सबकी जो क्वालिटी है क्या है? सबकी क्वालिटी या गुणवत्ता जो है वो सबकी अलग अलग है। जैसे किसी की हाई क्वालिटी की गुणवत्ता है, किसी की लो क्वालिटी की गुणवत्ता है, ठीक है, या किसी की क्या है? मीडियम है। तो ये सब इसमें आपको बताना होता है। किसी भी स्टॉक की क्वालिटी को बताने के लिए इस स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। मैंने बोला आपके पास 3 मोबाइल हैं, तीनों एक ही कंपनी के हैं, तीनों क्या है? एक ही कंपनी के मोबाइल हैं, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है, तो उसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता आप बताएंगे वो स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन की सहायता से बताया जाता है। ओके, तो ये आपका इन्वेंट्री मास्टर कहलाता है और इन्वेंट्री मास्टर को मैनेज करने के लिए जो मैंने आपको ये 5 ऑप्शन बताए ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।